वो सल्फास का गोली लेकर आया और मेरे पार्लर में आया, पूरा पैर पकड़ कर रोने लगा कि हमसे शादी करो नहीं तो हम मर जाएंगे। अच्छा, जिस समय वो सल्फास का गोली लेके आया उससे पहले आपके साथ शारीरिक संबंध भी बना चुका? तो यही कहेंगे कि लव मैरिज नहीं कीजिए, मेरे जैसा हाल हो जाएगा, बदनामी भी झेलना पड़ेगा और प्लस में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। यहाँ तक हुआ कि हम एक दाना के लिए तरस गए। जो माँ बाप है वो भी अपने बेटी को छोड़ दिया, और इसलिए छोड़ दिया कि माँ की बेटी ने कहीं ना कहीं लव मैरिज शादी कर लिया था और माँ बाप के खिलाफ जाकर के शादी कर लिया था। तो आता था लड़का कि हमको 2000 का जरूरत है, 3000 का जरूरत है, 5000 का जरूरत है। और तुम यहाँ से कमा कमा कर पार्लर में तुम उन लोगों को देते गई? उन लोग को भी देते थे, घर में भी देते थे। ये मैं बता दूं कि ये पटना का महिला थाना है और महिला थाना पर पूरे पटना जिला से लोग आता है। अगर महिलाओं का कुछ अगर शादी विवाह लव मैरिज से रिगार्डिंग कोई केस होता है तो उसको लेकर के लोग पटना के महिला थाने पहुंचते हैं। क्या हुआ था सुहानी आपके साथ कि जो आपको आज महिला थाना आना पड़ा है? हम शादी लव मैरिज किए हैं और पहले हम कुमार में पार्लर चलाते थे। अच्छा। और पार्लर चलाते थे, वहाँ से आना जाना था। एक लड़का फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, दूरहीन बाजार का ही था। अच्छा। मेरा घर लाला भत्सारा हुआ। अच्छा, मतलब कि एक चीज ये बोला जाए यहाँ पे कि ये भी जो प्यार है वो कहीं ना फेसबुक वाला प्यार है। मतलब कि ये जो प्यार जो स्टार्टिंग हुआ था वो भी फेसबुक से हुआ था। ये फेसबुक कितने लोगों को बर्बाद करेगा भगवान जाने, कितने लोगों को आबाद भी कर दिया है, देखिए कितना लोगों को बर्बाद भी करेगा क्या। हाँ, तो बताइए फिर। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, हम भी देखिए मार्केट का ही लड़का है, हम एक्सेप्ट किए। फिर बातचीत हुआ कुछ दोस्त यार के जैसे, फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ता गया। फिर वो मतलब हम पार्लर खोले थे तो हम अपना पार्लर आते जाते थे, वो डेली देखता था। और जब हम वो उसको ज्यादा मतलब पैसा मांगने लगा ना तो हम देते गए कि दोस्ती मतलब है। पैसा भी मांगता था? हाँ, वाह। मतलब दोस्ती है, बाद में लौटा देगा जब इच्छा करेगा। थोड़ा गरीब परिवार से था, लेकिन हमको नहीं पता था कि वो इतना गरीब रहेगा कि मेरे ही माँ बाप को खरीद लेगा। अरे बाप रे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? वो सल्फास का गोली लेकर आया और मेरे पार्लर में आया, पूरा पैर पकड़ कर रोने लगा कि हमसे शादी करो नहीं तो हम मर जाएंगे। अच्छा, जिस समय वो सल्फास का गोली लेके आया उससे पहले आपके साथ शारीरिक संबंध भी बना चुका था? नहीं, उस समय तक कोई संबंध हम नहीं उस था? पे देखते भी नहीं थे, कभी भी उस नजर से नहीं देखते थे। मतलब आप जो है सो उसको कहीं ना कहीं प्यार के बहकावे में आ गए, कहीं ना कहीं उसके झांसे में आ गए जी। कि अगर हम नहीं करेंगे शादी तो जो है सो जहर खा लेगा। जी। उस समय आप अपने घर में आपके अपने घर से बहुत अच्छा संबंध था? आपके मम्मी पापा उस समय आपको मानते थे कि नहीं मानते थे? हाँ, क्योंकि पैसा हम देते थे तब मानते थे। अच्छा, उस समय आपके माँ पिताजी पैसा देते थे? हाँ, हम 9th क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। ओहो, कितना तक अभी आपका पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है? अभी बीए पार्ट 1 में एग्जाम देना था, लेकिन ये सब झंझट में हम फंस गए तो नहीं दे मतलब पाए। कहीं ना कहीं से आप इंटर पास हैं? जी। हैं? जी। अच्छा, अब बताइए जब उसके साथ शादी हो गई तो आप उसके घर जाने का प्रयास किए कि आप अपने यहाँ रहते थे? शादी हो गई तो वो बोला कि मेरी बहन का दिसंबर में 8 तारीख को शादी है, वो हो जाने दो तब हम तुमको लेके जाएंगे। अच्छा। तब उसकी बहन को बोला कि भाभी लगती हो, गिफ्ट वगैरह दो। तो तब हम सिंदूर सराकर सारा चीज हम दे दिए, लगभग 2000 तक का सामान अच्छा। दिए। सामान दिए और उसके घर भी गए हैं। फिर उसके बाद सारा आज पलट रहा है कि नहीं मैंने दी उसके हो। घर में गई तो उसके जो माँ है आपको बहू मानती थी? वो आती थी मेरे पार्लर में, देखने भी आती थी। ओह, कि मैंने क्या कर रही है। हाँ। अच्छा। अब जब भी उसकी माँ लोन लेती थी तो बोलती थी जाके मांग के आओ उससे। ओ, जब मतलब उसकी माँ लोन लेती थी तो आपसे पैसा भरने के लिए जी। बुला जाता था? तो वो आता था कि अभी तक मेरे पास कर्ज है जिसे जिसे हम लिए हैं। वो बोलती थी कि जाओ, तो वो आता था लड़का कि हमको 2000 का जरूरत है, 3000 का जरूरत है, 5000 का जरूरत है। और तुम यहाँ से कमा कमा कर पार्लर में तुम उन लोगों को देते गई? उन लोग को भी देते थे, घर में भी देते घर थे। में भी देते थे? आज के डेट में हम एक दाने के लिए तरस गए हैं। ओह, मतलब तुमको घर में भी वो लोग नहीं रख रहा है, तुम्हारी माँ बाप? नहीं, तो माँ बाप क्या बोल रहा है? वो पैसा लिया हुआ है क्योंकि बोला है कि इनको सपोर्ट नहीं कीजिएगा। यहाँ पर बात ये निकल करके सामने आ गई कि कहीं ना कहीं जो माँ बाप है वो भी अपने बेटी को छोड़ दिया, और इसलिए छोड़ दिया कि माँ की बेटी ने कहीं ना कहीं लव मैरिज शादी कर लिया था और माँ बाप के खिलाफ जाकर के शादी कर लिया था। इसीलिए जो है सो उनको द्वारा जो है सो इनको छोड़ दिया गया। बात तो यही तक कहीं ना कहीं ये बात है, लेकिन हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। बहन, जो गलती तो हो चुका है और एक बार जो तीर निकल जाता है फिर दोबारा आता है क्या? नहीं आता। नहीं ना आता है। बस यही तो तुम्हारे साथ भी हुआ कि एक बार तुमने गलती कर लिया, उस लड़के के बहकावे में आ गया और आकर के तुमने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया। खराब कर लिया ना, नहीं तो तुमको क्या जरूरत, कितना बढ़िया तुम पार्लर चला रही थी, बढ़िया पैसा कमा रही थी।
अभी तक से उसको कितना टोटल मिलाकर पैसा दे चुकी होगी? 50 से ऊपर। 50,000 से ऊपर दे चुकी होगी। अगर वो तुम्हारे पास आज 50,000 रुपया रहता तब तक से बढ़ करके तुम्हारा 60-70 हजार रुपया हो गया रहता। बहुत ज्यादा, लाख से भी ऊपर। लाख से भी ऊपर हो गया रहता। तुम अपने परिवार के साथ खुश भी रहती, तुम्हारा परिवार कहीं ना कहीं तुम्हारा शादी करवा देता बढ़िया घर में। जी। आज ये डेट में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि लड़का का बहन तिलक के दिन भाग गई थी, लेकिन उसको सब सपोर्ट कर लिया, लेकिन हमको कोई नहीं, क्योंकि वो लड़का मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं रख रहा है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब कि जो लड़का का जो बहन है, बड़ी बहन, वो भी कहीं ना कहीं भाग कर कहीं शादी कर ली है। तिलक के दिन भाग के शादी। तुम्हारे तिलक के दिन? नहीं, वो अच्छा, वो अपने तिलक के दिन किसी मैंने दूसरे से शादी तय हुआ, दूसरे के साथ भाग गई। जी हैं? जी। बताओ तो उसको लोग सब लोग एक्सेप्ट वो कर लिए। लड़की यहाँ तक हमें मुंह इतना तक बंद की हुई थी ना कि हमको सांस लेने में नहीं बनता था। काहे लिए तुम्हारा काहे लिए मुंह बंद थी? क्योंकि लड़का हमको नौबतपुर बुलाया कि चलो रखेंगे वहाँ ले जाके सब, वहाँ पे पूरा था, कम से कम 25-30 आदमी था। मेरे पूरा फैमिली था और उसका पूरा फैमिली था। वो अरे कभी तुम्हारे उसके साथ में कभी संबंध बना है कि नहीं बना है? जी, 1 महीने का बच्चा भी रहा है। 1 महीने का बच्चा भी रहा? वो बोला कि जे अभी फिलहाल के लिए गिरा दो। हमको पता नहीं था कि वो दवा खिला रहा है, वो खिला दिया, बच्चा गिरा दिया। बोला कि बाप तो नहीं आएगा, लेकिन बच्चा तो बार बार आ जाएगा। अच्छा, मैंने बाप नहीं आएगा और बच्चा बार बार आ जाएगा, ये तुमको झांसा दे दिया, फिर वहाँ भी तुम झांसा में फंस गई। हम बोलते थे ना तक कि नहीं करोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ये जितने भी पढ़ी लिखी हुई लड़कियां हैं, देखिए ये भी इंटर पास है, इनको अनपढ़ नहीं बोला जाएगा, इंटर पास है, ये भी जो है सो कहीं ना कहीं से सारे चीजों को समझती थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सो उस लड़के के फेरा में आ गई। और आकर के बाद में एक बार तो गलती की कि लव मैरिज शादी कर ली, और दूसरा का गलती इन्होंने ये कर लिया कि जो है सो उसके जो फिर जब उसका बच्चा होने के लिए रहा तो उसके बच्चा का एबॉर्शन भी इन्होंने करवा लिया। ये बोल करके कि लड़का ने बोला कि पति तो एक बार मिल जाए, बच्चा तो जब चाहेंगे तब पैदा कर लेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो बच्चा कहाँ रखोगी, बच्चा हम फिर से पैदा कर लेंगे, तो इस बार जो है सो गिरा लो। इन्होंने जो काम कर लिया, देखिए हमको नहीं पता था कि बच्चा गिर गया है, वही दवा खिलाया है। और स्कूल भी पढ़ाने जाते थे तो बोलता था कि नहीं जाओ पढ़ानो, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। आज देखिए ना, आज कौन सा मुंह दिखाने लायक आप हैं? किसी का नहीं है। आज आपको जब जहाँ जाइएगा तहाँ पर आपको लोग नीच भावना से देखेगा कि नहीं देखेगा? हाँ, देखता है ना। यही लड़कियां थी जिसको लड़का छोड़ दिया था, और यहाँ तक उसकी माँ हमको एक चाट मारी थी तो हम बेहोश हो गए थे। तो तुम्हारे में जान कहाँ है कि तुम होश में रहोगी? तुम्हारे में तो जान है ही नहीं, तुम तो इसी एक सिलेंडर की लड़की हो। और बोलती है कि हम नहीं मारे हैं। आगे तुम्हारा क्या प्लान है, बताओ? यही कि उसके यहाँ रहना है। उसके यहाँ रहना है, तो तुमने जाकर के आज अभी महिला थाना में आई हो, यहाँ पर केस करोगी? यहाँ पे केस कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं ले रहे हैं एक्शन। लव मैरिज करने से कितना उसका बुरा नतीजा होता है, एक बार जो है सो सारे जो वीडियो तुम्हारा देख रहा है उन लोग को बताओ। हम तो यही कहेंगे कि लव मैरिज नहीं कीजिए। करने के बाद क्या होता है बता दो? मेरे जैसा हाल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं रोड पर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं सब लोग से बदनाम हो जाएंगे। बदनामी भी झेलना पड़ेगा और प्लस में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। खाने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। यहाँ तक हुआ कि हम एक दाना के लिए तरस गए। देखिए इनका एक जो है सो फेसबुक का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना इनके कहीं ना कहीं जीवन का काल बन गया। यहाँ तक भी मेरा जो ससुर है वो बोलता है कि अभी पाली से केस किए है ना, अगर और कहीं से केस करेगी ना तो हम उसको मरवा देंगे। तुमको? जी। चलिए, ये तो होता ही रहता है। और देखिए कि फेसबुक से प्यार करने वाले का हाल क्या होता है। जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही होंगी और जो लोग पढ़ी लिखी हुई लड़कियां होंगी, एक बार थोड़ा सा गौर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और देखने के बाद अगर आप लोग भी कहीं ना कहीं अगर प्यार किसी लड़के से कर रहे होंगे और किसी प्रकार के लड़के के झांसे में होंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा।